तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। फूलों के दुकान खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो एक खता, एक बार नहीं 100 बार करो। इश्क खता है तो एक खता, एक बार नहीं 100 बार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स क्लासेस में पुनः एक बार आप लोग का स्वागत है। और आज मैं आप लोग को बहुपद का एलसीएम और एचसीएफ सिखाने जा रहा हूं, अर्थात अलजबरा का महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पोलिनोमियल्स का मसल सिखाता हूं। ठीक है, HCF ऑफ पोलिनोमियल्स, बहुपदों का मसल। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लिया जाए A5 A² A6। ठीक है, तो ऐसे बहुपद दिया हुआ रहे तो हम इसे कैसे मसल निकालते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे से समझ लीजिए। जब आधार समान रहेगा और पावर ज्यादा कम रहेगा, जैसे A का पावर 5 है, A का पावर 2 है, A का पावर 6 है, तो आपका आधार बराबर है। ठीक है, और पावर क्या है, 5 है, 2 है, 6 भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो इसमें आधार समान है तो हम आधार लिख देंगे और छोटा पावर वाला लिखेंगे। छोटा पावर 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो इस तरह के रहेंगे तो ऐसे इसका हम लोग मसल निकालेंगे। और दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रहेगा 3x³ 2x² 3x5, इस तरह के रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे शेष देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, को अंक जो दिया हुआ है डिजिट, उन सब का हम मसल निकाल लेंगे। जैसे 3 2 3 है, तो इसका हम मसल निकाल लेंगे। आप लोग निकालने के लिए जानते हैं, चाहे जो भी विधि से निकालें, चाहे भाग विधि से, चाहे अपवर्तक विधि से, अपवर्तक विधि से, या कोई भी विधि से निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से अगर हम निकालेंगे 2 3 3 का, तो मेरा मसल हो जाएगा 1। ठीक है, और इसमें हम क्या बोले कि अगर आधार समान रहे तो आधार में अंक का हमने तो मसल निकाल दिया। अब इसके बाद x x x समान है तो हम x लिख देंगे, और उसके बाद छोट पावर वाला लिखेंगे, मतलब 2 है तो 2 हो जाएगा, मतलब x² हो गया। और भी उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे 6x5 y7 8x4 y10। ठीक है, ऐसे अगर रहेंगे तो इसका हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हमने बोला कि डिजिट का मसल निकाल लेना है, तो 6 8 का मसल निकाल लीजिएगा। कितना होगा निकाल लेते हैं। 6 का 6 2 2 3 6, मसल हो गया मेरा 2, मसल कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 लिख देंगे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 4 है, तो इसमें कम पावर वाला लिखाएगा। फिर y का पावर 7 है, y का 10 है, कम पावर वाला लिखाएगा, मतलब y का पावर 7। तो इसका 6x5 y7 8x4 y10 का मसल हो गया कितना 2x4 y7 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। और आगे हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए इस तरह के रहेंगे, x² - 16 x² - 16 x² - 8x + 16 का मसल निकालें, का HCF निकालें। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम गुणनखंड निकालेंगे।
गुणनखंड निकाले गए, तो इसका हम गुणनखंड निकाल देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। पहले हल लिख देते हैं, हल एक्स स्क्वायर माइनस 16 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 है। तो हम गुणनखंड निकालते हैं, तो इसको हम ऐसे ए स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर माइनस 4 के होल स्क्वायर लिखेंगे, तब मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, और साथ ही साथ इसको भी चलते हैं, शुरू और अंत में गुना किया जाता है, और गुना करने के बाद जो उसमें अचर राशि होती है उसका हम ऐसे गुणनखंड करते हैं कि जोड़े और घटाने से बीच वाला भाग आता है। तो हम इसको भी करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, तो 16 के 2 से 8 दूनी 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8 हो जाएगा माइनस 4x प्लस 16 हो गया। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग जानते हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, कॉमा इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 इंटू माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 कॉमा एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 कॉमा एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर। तो हमें निकालना है कोची मसल। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इसका हमको मसल निकालना है, तो इसलिए हो जाएगा HCF बराबर। अब देखिए जो मिल रहा है से और छोटा पावर वाला, तो देखिए यहाँ पे x माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो छोटा पावर वाला हुआ x माइनस 4, तो इसलिए इसका मसल कितना हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात। और एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, पूरी अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, मिटा देते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण ले करके हम लोग इसको समझते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 16x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा 12x इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, का HCF निकाले, HCF निकाले। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, हल लिख देते हैं, प्रश्न है यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको लिखते हैं 16x है, तो 16 को मैं पहले लिख रहा हूँ 16x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कॉमा 12x इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 16 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुने x। अब इसका गुणनखंड करेंगे, इसका गुणनखंड हो जाएगा जैसे हम लोग मध्य पद के तोड़ करके गुणनखंड करते हैं वही नियम इसमें लागू होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1 कॉमा 12 है तो 2 दूनी 4 चरती है 12 गुने एक्स इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 4 है तो 2 के पावर 4 इंटू एक्स इंटू, अब इसमें 2x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 1 जोड़ 1 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब इसको कॉमा 2 के स्क्वायर गुने 3 गुने x इंटू एक्स प्लस 1 के स्क्वायर। समझ में आ रही बात। अब लिखेंगे 2 के पावर 4 इंटू एक्स इंटू, इसको एक साथ लिखता है तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 कॉमा, अब यहाँ 2 के स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें निकालना HCF, तो लिख देते हैं HCF बराबर क्या बोले, जब आधार समान रहेगा तो छोटा पावर होता है, 2 के पावर 4 है 2 के पावर 2 है तो 2 के पावर 2 लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए x है तो x लिखाएगा। ठीक है, अब आप मिलना चाहिए दोनों तरफ, तो मिल नहीं रहा है 3, तो नहीं मिल रहा है उसको हमें क्या करना है, छोड़ देना है, जो मिलेगा केवल उसी को लिखा जाता है।
तो 2k² इंटू एक्स इंटू उसके बाद x+1 का होल स्क्वायर है, यहाँ x+1 मिल रहा है तो x+1 मिल रहा है। ठीक है, क्या मिला 2 के पावर 4 है तो 2k² छोटा है तो 2k², यहाँ x है मिल रहा है, चूंकि यहाँ इसमें भी x है तो x लिखा। इसके अलावा हमें 3 नहीं मिल रहा था तो मैंने छोड़ दिया, इसके अलावा 1 मिला तो 1 लिखा, बराबर हो गया कितना 2 दूनी 4 इंटू एक्स +1 हो गया। समझ में आई बात। इस तरह से बहुपदों का मसन निकाला जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।